अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम को अलाइन करके हमें लिक्विडिटी रेट यानी टर्टल स्विप कैसे देखना है और लो टाइम फ्रेम पे CST हमने कैसे देखनी है। तो बेसिकली इसके लिए हमें टू चार्ट्स अलाइन करने पड़ते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास फ्री ट्रेडिंग व्यू है उसमें दो चार्ट्स को अलाइन करने का ऑप्शन तो नहीं होता, तो उसमें मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा फ्री ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। आप ये ऊपर ये सिंगल आर इसका मतलब सिंगल चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसमें ये ऑप्शन आता है टू चार्ट्स का। तो फ्री वाले में टू चार्ट्स हम नहीं चला सकते। एक जुगाड़ तरीकाकार है जुगाड़ तरीकाकार ये है कि अब ये मेरे पास चार्ट है, तो इसमें अब मैं ऐसे करूँगा कि एक चार्ट इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ। दो चार्ट्स ओपन हो गए, इसको मैं ऐसे करूँगा ऐड टैब टू न्यू स्प्लिट, ठीक है। न्यू स्प्लिट ऐड करूँगा तो इसमें अब जो मैं कह रहा है कि जो अगले चार्ट ओपन कर उनको साथ स्प्लिट कर दूँ, वो वाला चार्ट इसके साथ आ गया, ठीक है। एक तरीकाकार जो है ना हमारा वो ये है। और इसमें दोनों अगर यूरो USD के चार्ट हैं तो ये मेरे पास 1 एज का चार्ट होगा, और इधर छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता देता हूँ। तो इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमारा अब ये 1 एज का चार्ट है, मैंने वो जगह देखनी जहाँ पे लिक्विडिटी रेट के बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की हो। जिस तरह ये हुआ है, यहाँ पे मार्केट चेंज हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा और को देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ये एक स्विंग पॉइंट है H1 का स्विंग पॉइंट है। ये लिक्विडिटी रेट हुई ना टर्टल सूट हुआ ये, और इसको हम रेड कलर दे लेते हैं, टर्टल सूट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये ऑलरेडी मार्किंग करके एज ए टेम्पलेट ड्राइंग का एज ए टेम्पलेट सेव किया हुआ है। इसका चूँकि बैकग्राउंड में कलर ये है तो मैं इसको कलर थोड़ा और दे लेता हूँ जो ज़रा विजिबल हो जाए। ग्रीन कर लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है ड्राइंग शो हो रही है मुझे कहीं, यहाँ मुझे ड्राइंग की शो नहीं हो रही है, हालांकि अपडेट होना चाहिए था चार्ट ना साइमल्टेनियसली। ये टाइम है 25 जून 9:55। 25 हाँ 25 जून पीछे है ना, तो 12 जून 18 जून 25 जून, बहुत पीछे चला गया। 24 यहाँ कहीं होना है, 7 यार ये 25 जून, ओहो सॉरी ये भी 5 मिनट का चार्ट सिलेक्टेड है ना। हाँ चलो 5 मिनट का चार्ट सिलेक्टेड है, हम एक चीज़ तो चेक करें कि सेम चीज़ यहाँ पे शो हो रही है ना। हाँ सॉरी ये 5 मिनट का होना चाहिए था ना। हाँ साइमल्टेनियस ड्रा हो रहा है ना, अगर इसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ तो हाँ एक्सटेंड के यहाँ अपडेट हो गया, बस ठीक है। मैं प्रीमियम की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उसको बता दूंगा, उसमें ज़्यादा आसान, वरना ये बेहतरीन तरीकाकार है। तो यहाँ पे हमारा चार्ट होना चाहिए 1 एज का। हमने देखना 1 एज का कोई स्विंग हाई जब रेट उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की हो, बैक टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए ये स्विंग हाई है, लेकिन हम इसको नहीं करते, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये हमारे टॉपिक तो कवर हो चुके हैं ना। तो हमारे पास कोई अच्छी जगह हो ना, एक ये है, ये जो हमने मार्क की थी, इसको हम करते हैं टर्टल सूप। कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, और ये टाइम है 19 जून का 2 बजे का, ठीक है। 19 जून 2 बजे, इसको भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं है। हम स्विंग हाई वैसे देखने आ गए, हमने यहाँ पे अब स्विंग हाई देखा है, इसमें ये स्विंग हाई था, ठीक है। ये लो है, ये लो है, राइट वाली लेफ़्ट सेंटर वाली अप है, तो स्विंग हाई है। मतलब इस स्विंग हाई को मार्केट ने टैग पे इसको डायरेक्शन चेंज हुई है। हम इस स्विंग हाई को नहीं देखेंगे, इसे पिछले स्विंग हाई को देखेंगे, इसने रेट कर दिया ना। तो ये हमारा टाइम था 19 जून 14, 25 जून, 24 जून। देखें इससे ज़रा डिफ़िकल्टी आ रही, मैं प्रीमियम व्यू के ऊपर भी रख के बता दूंगा कि उसमें ये काम कितना आसान है। ये नज़र आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे हमने मार्किंग भी की हुई है। तो हमने ये करना है कि इसको यहाँ पे मार के, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें राइट क्लिक करके करंट ऑल इंटरवल करना है, फिर ये
5 मिनट में भी शो हो रहा होगा। अगर इसमें करंट इंटरवल कर दूंगा, करंट इंटरवल, तो यहाँ से ये एक से क्लिक करना, यहाँ से गायब हो गया। अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z किया, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना, हमने 3 कैंडल, ये एफ ई जी बन रहा हो तो हमने मैक्सिमम 3 कैंडल तक का CST लेना, जो हमारा मोस्ट एफिशिएंट CST होता है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो बात की हुई है कि इसके सामने मतलब है कैंडल हमारी अलाइन हो रही है, ये भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ 3 कैंडल भी ले सकते हैं। इसमें रीज़न एक और भी है, बाद में आएगी। इसको मैं CST करता हूँ तो ये हमारी राइट भी हो जाएगी। इसमें मैंने सेटिंग की हुई है कि अप टू, इसमें जो है ना, इसके सेटिंग में जाएंगे तो विजिबिलिटी इसकी मैंने अप टू 5 मिनट की, इस वजह से वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसको 15 मिनट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी ये वो कैंडल के अंदर है ना, 5 मिनट कैंडल उसके अंदर गायब हो गया, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। इस कैंडल के अंदर अंदर है। ठीक है, मैं शायद इसको यहाँ से यहाँ तक खींचूँ तो ये आ जाए, नहीं आ रहा। चलो इसमें यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऑल इंटरवल्स करता हूँ, ये आ गया अभी। ठीक है, तो अभी मैं इसको कह देता हूँ विजिबिलिटी ऑन करंट इंटरवल एंड बिलो, 1 मिनट के अंदर भी ताकि नज़र आ रही हो। तो हमारे इस केस में ये हमारा एफ बन रहा है। तो सॉरी, यहाँ से ड्राइंग हमने उठानी है। ये हमारा एफ आ रहा है। तो एफ के साथ जो कैंडल होती है उसको अलाइन कर, वो वहाँ उसकी CST लेते हैं हम सारी, यहाँ तक नहीं लेंगे। अदरवाइज जो बाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन और CST तो यहाँ पे बनती है, तो बहुत दूर मार्केट, अभी यहाँ से खैर नीचे गई है, हमें तो यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, 3 कैंडल्स की यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे ये प्रोमिनेंट कैंडल्स हैं, चलो हम यहीं से ले लेते हैं। एफ अलाइन जो हमारे डिफाइन किया था, अगर एफ सामने आ रहा है तो उसके साथ जो कैंडल है वो वाली कैंडल हमने ले लेनी है। ऊपर वाला हम इस वजह से नहीं लेंगे कि वो फिर बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, रिसेंट ये ग्रीन कैंडल बन गई, अपोजिट कलर की कैंडल बन गई ना यहाँ तक, ये मैं उसमें जाके आपको दिखा देता हूँ रिप्ले करके इस सिनेरियो क्या होना है। तो हम इसको CST लेंगे। अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने इस तरह टर्टल्स H1 की कैंडल स्विंग हाई लेना है, और ये यहाँ पे ये H1 का ये वाला पॉइंट ये था, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, ये जो हाई यहाँ पे बना है वो इसमें भी हाई बना हुआ है, इसको हलो कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये स्विंग H1 का स्विंग हाई था, मार्केट ने रेड किया, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन जब स्विंग रेड हुआ हमने छोटे टाइम फ्रेम में, हमने CST छोटे टाइम फ्रेम में देखनी है। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देख लेते हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होती है हमारी, H1 का स्विंग हाई देखेंगे तो हम CST कहाँ पे देखेंगे, H1 का स्विंग हाई तो हम जो है अपना वो कहाँ पे देखेंगे, 5M के अंदर, 5M के अंदर CST। ठीक है, अभी इसको 1H लिख देते हैं क्योंकि अभी, तो ये हमारे पास एक वो है सही। अब इसमें मैं चार्ट सेव करने का बड़ा इशू है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमने इसका स्विंग हाई देखना, और जब मार्केट जब H1 में देख लें, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर देखना वहाँ पे CST ढूंढनी है। एक हमने इसको टर्टल सूप मार्क कर लेना, इसका कलर वही कर लेते हैं यहाँ पे, तो बल्कि नहीं नज़र आ रहा नहीं कलर इनका, ये रेड है ना बड़ा पिंच करता है, इसमें इसको कलर को चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाद में जो कर रहे होंगे वो ये होगा, हमारा 15 मिनट का स्विंग हाई होगा। स्विंग हाई देखेंगे, स्विंग हाई इसका देखेंगे, और 1 मिनट की CST। ठीक है, तो ये हमारी वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ये ICT के सिर्फ कंसेप्ट है। इसमें हायर टाइम फ्रेम की PT की लेवल देखने होते हैं। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का, ये अब इसको मैं ना करंट इंटरवल ऑनली करते तो वहाँ से गायब हो जाएगा, करंट इंटरवल ऑनली। ठीक है, वहाँ से गायब हो गया। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल क्या था, ये स्विंग हाई था। इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो जो स्विंग हाइज होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज ये क्या हैं, की लेवल है। की लेवल कौन से वाले, IRL वाले। हम की लेवल्स के ऊपर आएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक इंटरनल
ERL सॉरी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसको कहते हैं। ये एक्सटर्नल जो हमारे की लेवल्स होंगे वो की लेवल्स या वो स्विंग पॉइंट जिनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये जो हमारी पूरी रेंज बनने से एक्सटर्नल जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो लिक्विडिटी कर रही है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को रेट किया है। उसके बाद CST की हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, हमें पता चलेगा मार्केट इस डायरेक्शन में जाना, हमने CST के ऊपर यहीं पे एंट्री रखनी है और हमने वो अपना कर लेना है। ये अभी मार्क करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, लेकिन मैंने वैसे मार्क कर दी है। तो ऐसे हम 1 to 2 की ट्रेड ये हमारी हो भी गई है, ठीक है। इस तरीके से CST के ऊपर रख हम एंट्री लिया करेंगे, लेकिन अभी बात की चीज़ है, कहने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो सेल देखेंगे, बेरिश CST होगी तो हम सेल देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसमें अपना क्या कहते हैं, जो H1 के हमने स्विंग हाई क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई है ये हमारे की लेवल के तौर पे काम करता है। की लेवल के कौन सी टाइप है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, हम की लेवल्स को पढ़ेंगे बाद में। इसमें दूसरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी होती है, हाई टाइम फ्रेम का FEG भी चेक करेंगे। ये दो चीज़ें हम देखेंगे, उसका स्विंग देखा करेंगे, स्विंग जब टैप होगा रेड होगा उसके बाद हम देखेंगे CST होगी तो हमने अलर्ट हो जाना है अपने ट्रेड सेटअप के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो मतलब ये हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम को अलाइन करके हमने क्या करना, हाई टाइम फ्रेम का की लेवल इन्हें उसका स्विंग हाई लेना है और उसके बाद लो टाइम फ्रेम पे हमने CST देखनी है। अभी जो असाइनमेंट करनी है सिर्फ इस टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है। अब मैं दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाता हूँ। दूसरी चीज़ जो हमारी है कि अगर हम प्रीमियम हमारे पास हो ट्रेडिंग व्यू, ये आप इसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, जाके इसको डाउनलोड करके ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना अकाउंट लॉगिन करना है प्रीमियम का, और फिर प्रीमियम को ओपन करना है। तो उसमें बता देता हूँ कि ये चार्ट्स कैसे शो होते हैं दोनों साइड बाय साइड, उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। उसमें फिर प्रीमियम में रिप्ले मोड भी है। अब ये है ना, इसमें रिप्ले मोड मेरे पास नहीं है। मैं इसमें चाहता हूँ, अब किधर गया ये है ना, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं रिप्ले करूँ। तो ये रिप्ले का है ऑप्शन, मैं यहाँ तक कहता हूँ, मुझे यहाँ तक तो कहेगा लेकिन ये तो फ्री है। अच्छा फ्री नहीं पेड है, इस वजह रिप्ले हो गया, ठीक हो। फ्री इधर है तो ये फ्री है, इसमें ये रिप्ले का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे कहता आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इधर, और अब ये हमारे पास, मैं इस लेआउट में आ गया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो लेआउट है वो ये है, और इसमें ये इसको मैंने ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे किया, इसमें मैं इसको सेलेक्ट करके मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, इसका टाइम फ्रेम चेंज रहेगा। इसको सेलेक्ट करके टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा तो इसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नीचे से रिफ्रेश करना तो ये ठीक हो जाएगा। यार कैंडल कलर ना चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी चीज़ें ड्रॉ की थी इसके अंदर भी आएंगे, डेस्कटॉप ऐप भी, वेब पे लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब मैं देखें ना मेरे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इसको डबल क्लिक करूँगा सेंटर में हो जाएगा। इसको मैं लेफ़्ट राइट पे कर सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं सेंटर में डबल क्लिक किया, सेंटर में आ गया। यहाँ पे इसको रीसेट किया, ये यूँ हो गया। अब वो वाली चीज़ मुझे यहाँ से ड्रैग करता रहूँगा, ढूंढता रहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मैं रिप्ले करूँगा, यहाँ तक रिप्ले करूँगा, चीज़ सामने आ गई, ठीक है। यहाँ भी कट हो गया ड्राइंग, यहाँ भी कट हो गई। अब ये हमारी CST थी ना, यहाँ पे हुई है ना CST इस लेवल पे जाके। अब देखो ना ये प्रॉपर, हाँ ये भी FEG है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने दूसरे कलर की कैंडल बनाई। इसका मतलब ये ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे पास, इसलिए हम इस FEG को लिए। और इसके साथ जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल ऊपर है ना, इसके साथ जो कैंडल के साथ जो अलाइन हो रही है इस FEG वाली कैंडल के साथ, उसको हमने CST मार्क कर लिया है। अब हमारा बाद में टारगेट क्या होना है, हमने जब ये मार्क कर लिया CST, तो हमने असल में क्या किया करना, हमने यहाँ से इसको कहना भाई हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्ले कर देते हैं। CST के ऊपर एंट्री रखेंगे, और ये हमारा स्विंग हाई है। स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस, कि मार्केट इससे ऊपर चली जाती है तो हमारा ऐसा लेट हो जाए। अब ये देखो ना, इसमें ये मैं स्टॉप लॉस के ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी, मार्केट उड़ा के दोबारा फिर जा सकती है, तो इसलिए मार्केट स्विंग हाइज के ऊपर आती है लिक्विडिटी उड़ाने। हर एक स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। इसलिए हम वेट करते हैं कि ये रेट हो, उसका मार्केट अपनी डायरेक्शन हमें CST शो करें, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी शो करें, दूसरी डायरेक्शन में शो करें, तो तब हमें पता चलता है मार्केट अब दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी है। अच्छा इस केस में मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी बड़ी, तो कैंडल के यहाँ तक रखूँगा, और 1:2 का टारगेट मैं रखता हूँ। अब इसमें देखना ये है कि मार्केट को देखना है कि ये मैं टारगेट रखा,
अच्छा, इसका कलर मैं ज़रा स्टैंडर्ड कर देता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए समझने में। नॉर्मली ये कलर होता है बाई डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है। मैंने इसकी सेटिंग वो चेंज की हुई है, इसमें शॉर्ट चीज़ें आ रही जाती है, बाद की चीज़ें बाद में सारी चीज़ें समझा दूँगा। अब हम इसमें मैं कहता हूँ 1 बाय 1 कैंडल बाय कैंडल प्ले ऑफ। अच्छा, इसको ना ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ, कंफ्यूज करें फ़ायदा कोई नहीं है। ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। ये कलर लाइट है, ये कलर ज़्यादा है, ये बाद में बता दूंगा क्यों कुछ लाइन कुछ ने टैप कर दी है। ये CST का मकसद है, हमने एक तरफ CST बन के हमने CST के ऊपर एंट्री रखनी है मार्केट की। तो अब ये ट्रेड चल रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे जा रही है, फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री दी है इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके ये, ठीक है। अच्छा, ओ और ये हमारा 10 थी जनाब, TP हिट हो गया, ठीक है। तो ये हमने असल में किया करना है, ठीक है। ये मैं यूँ कर देता हूँ ताकि चीज़ नोट भी हो जाए। अच्छा, अब इसका काम कोई नहीं है। अच्छा, और हम पीछे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ से मार्केट कहाँ लिक्विडिटी स्वीप तो की है लेकिन ऊपर नहीं गई, इसको हम छोड़ देते हैं। ये एक स्विंग हाई नज़र आ रहा है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई बना हुआ ना, ये वाला। इसके बाद मार्केट नीचे गई है। मैं यहाँ से रिप्ले इस वक्त बार अब कर लेता हूँ क्योंकि रिप्ले मोड चल रहा है, यहाँ तक मैं आ जाता हूँ। स्विंग हाई है ना, ये बिल्कुल है। ये किया यहाँ से मैंने यहाँ तक किया, ये मेरा क्या होगा, टर्टल सूप। अच्छा, यहाँ टर्टल सूप किधर है जी, ये है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्रॉपर टर्टल सूप हो गया। और जनाब टर्टल सूप को मैंने क्या देखना, कुछ यूँ कर लेते क्योंकि ये लॉक हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये मेरी क्या है जनाब, CST तो यहाँ पे इसके बाद कंफर्म हुई ना, इसने यहाँ पे भी एंट्री दी है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे टैप करके मार्केट नीचे गई है। बस ये करना काम। हायर टाइम फ्रेम का स्विंग देखना है जिसका रेट होगा मार्केट नीचे गई हो, H1 और 5 मिनट को अलाइन करना है, ये हायर टाइम फ्रेम का की लेवल हो जाएगा। स्विंग हाई हमारा की लेवल है, ठीक है। जैसे कि स्विंग हाई टैप हो रहा है, हाई या लो टैप हो रहा है, उसके बाद लो टाइम फ्रेम में CST ढूंढनी, ये हमारी क्लीन CST है, नीट एंड क्लीन CST है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी एग्जांपल होगी, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब इस टाइम इसके अंदर देखते जाना है कहाँ पे ये स्विंग लो था, टैप को मार्केट नीचे के ऊपर जाना चाहिए था ना, तो हमारे लिए वैलिड नहीं आया। ये मज़ेदार। अब दूसरी एग्जांपल आ गई, तो कितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं। इस पहले देखना स्विंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। हम इसको रिप्ले करके सेलेक्ट बार करके यहाँ तक आ जाता हूँ, देखा वहाँ सारी चीज़ ना, ये हमारी ऑलरेडी मार्क भी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ये देखना पड़ना, ये हमारा है नहीं ना, स्विंग लो नहीं है। अच्छा ठीक है, स्विंग लो नहीं है तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। हमारे जो H1 का कैंडल का लो होता है ना, बताता खुद बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल होता है, क्योंकि बाद में 1 मिनट के अंदर ट्रेड करनी है तो मार्केट इसका जब लो उड़ाती है तो भी बड़ा रिएक्शन देती है। आपने ये देखना है कि मार्केट इसको लो के लिए और ऊपर गई है, तो हम ले लेते हैं इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। और ये कैंडल का लो था, ये स्विंग नहीं बना, ये अगर ये थोड़ा सा नीचे होता फिर स्विंग लो बन जाना था। तो अब मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, पीछे अगर कैंडल का लो है तो भी ले लेना है, ठीक है। ये भी हमारे की लेवल होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल है। यहाँ पे मैं टर्टल सूट कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ। तो असल में देखो ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से पता क्यों आ रही है, उस कैंडल का लो ये था ना, पूरी सारी 5 मिनट कैंडल्स ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं 10 बजे से लेके यहाँ से यहाँ तक चल रही हैं। तो ये 10 बजे कैंडल 9 बजे की कैंडल है ना, 9 से लेकर 10 बजे तक चली है। तो ये 10 उसकी आखिरी 9:55 कैंडल ये आखिरी थी, तो उसका सबसे लो ये लगे, इस वजह से लो इसका ये दिख रहा है। इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से 9 तक ही रखेंगे, 9 बजे से लेके, ठीक है। अभी उसके नीचे आ रही है। मार्केट ने क्या किया, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे CST क्या होगी, ये हमारा वैसे तो ये टर्टल सूट नज़र आ रहा है हमारा, ये होने के बाद ये यहाँ पे हिट हुआ है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल है 10:05 की। इस प्राइस लाइन के अंदर हमने देखना है कहाँ पे CST हो रही है। इस प्राइस लाइन का सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो हमारी ये CST है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे आके जब यहाँ पहुँची CST के, उसमें मार्केट दोबारा टैप कर ऊपर निकल गई। ये इस प्राइस लेग ने स्वीप किया ना, तो हम ये देखते हैं ना, मार्केट ऐसे आ रही थी, ऐसे आती, ऐसे आती, ऐसे आती है, ये हमारा की लेवल क्या होता है, की लेवल ने जिस अब इसको टैप किया है ना, ये स्विंग है ना हमारा, इस स्विंग का ये
जो सेम कलर की जो कैंडल्स हैं उनके ऊपर जब क्लोज़ कर देंगे तो वो हमारी CST होती है। ये हमारी CST सेम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। ये 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 कलर मैं ब्लैक कर लेता ताकि मैं नज़र आ जाए। ठीक है, ये चीज़ है, इसे कंट्रोल करके ऐसे करते तो कॉपी भी हो जाएगी। ये चीज़ मैं साइड पे आ भी जाएगी। पहले इसकी स्क्रीनशॉट सेव कर लो। ये हमारी CST है, ये हर टाइम फ्रेम का की लेवल। हर टाइम फ्रेम का की लेवल क्या है? H1 का लो या स्विंग लो, H1 का हाई या स्विंग हाई। ठीक है, तो इसको ना मैं यहाँ पे ना साइड पे कर लेती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जगह है। ठीक है, तो ये मेरे पास थी CST। ठीक है, ये मेरे पास था एक पीछे से की लेवल चलता आ रहा था। ये तो लो टाइम फ्रेम की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना। हाई टाइम फ्रेम तो एक लाइन थी, ये एक लाइन थी। इधर तो हम नहीं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते। की लेवल सिर्फ उठाया, बाकी स्ट्रक्चर में नहीं देख रहा। की लेवल उठाया, बाकी स्ट्रक्चर जिसके अंदर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं हाई लो स्ट्रक्चर जो है। तो यहाँ पे हमारा एक था से ही पड़ा हुआ, इसको रेड कर देते हैं, उसका लो पड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे। तो ये CST की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और इंटरवल यहाँ पे शो हो जाना चाहिए, इसको क्यों नहीं शो हो रहा? चलो बहरहाल नहीं शो हो रहा था। बहरहाल ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ लगनी है। यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ दोबारा से। ये ख़राब ही हो गया, क्या हो गया इसको? यहाँ पे ना वो टाइम फ्रेम स्क्वीज्ड है ना, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। मैं इसको करंट इंटरवल ही रख देता हूँ, विजिबिलिटी करंट इंटरवल होने, ताकि वहाँ से चीज़ें वाइब हो जाए। और ये तो उस बड़े टाइम फ्रेम का था, ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम का था। करंट इंटरवल ओनली। ये हमारा हाई टाइम फ्रेम की जैसे टर्टल सूप, ये लेवल है H1 का लो की लेवल, तो हाई टाइम फ्रेम इसको कहते हैं की लेवल। स्विंग लो होगा, स्विंग हाई होगा, कैंडल का लो होगा, कैंडल का हाई होगा, लेकिन H1 की। ठीक है, 15 मिनट में हम कैंडल का हाई लो नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा वीक होता है वो। ये आई मार के इसको टैप किया, जिस प्राइस लेग ने टैप किया उस प्राइस लेग की जो डाउन सीरीज़ कैंडल्स जो हैं ये हैं। ठीक है, ये जब इसके ऊपर CST होगी, इंडियन डाउन सीरीज़ कैंडल, उनके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो हमारी CST बनेगी। अगर हमारी ग्रीन कैंडल होती तो हम यहाँ पे CST ले लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ मतलब ये डायग्राम से मैंने समझा दिया है। वैसे इसको मैं करंट इंटरवल ही कर देता हूँ ताकि उधर ना कन्फ्यूजन करें। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ दिखा दी, बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ दिखा दी। मतलब ये है छोटे टाइम फ्रेम की चीज़, कलर इसका हम डिफरेंट कर दिए। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ ना छोटे टाइम फ्रेम को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, शिमेटिक डायग्राम मैंने ये ड्रा करके दे दी है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीनशॉट भी सेव कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम और कहीं देखते हैं। यहाँ पे हमारे इसको हम छोड़ देते हैं, स्विंग लो देखते हैं। कहीं ये भी वैसे स्विंग लो नहीं है, ये स्विंग लो टैप हुआ, ये स्विंग लो बना हुआ था, टैप हुआ लेकिन मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे स्विंग हाई था, टैप हुआ, यस ये ठीक है। स्विंग हाई टैप हुआ है। स्विंग हाई के तो हम एग्जांपल देख चुके हैं वैसे ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे टर्टल सूप इसको कर देंगे। ये उसका की लेवल था, की लेवल टैप हुआ है, टर्टल सूप हुआ है, यानी लिक्विडिटी रेट हुई है। अब हम ना टर्टल सूप लिखा करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी रेट और लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप सारी एक ही चीज़ें हैं, एक ही बातें हैं। हमारी CST यहाँ पे बनती है डाउन सीरीज़ कैंडल ये है, डाउन क्लोज कैंडल, सीरीज़ ऑफ डाउन क्लोज कैंडल ये हैं, और ये सीरीज़ ऑफ अप क्लोज कैंडल्स हैं। ठीक है, इनका अप क्लोज कैंडल इनका लो लेंगे, नीचे थी तो हम उसका अप लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी CST यहाँ पे CST कंफर्म हो, इसका मार्केट दोबारा इसके लेवल के ऊपर है, मार्केट डायरेक्शन में नीचे चली गई। तो ये हमारी एक अच्छी एग्जांपल होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम हुआ है, देखते हैं। हमारा कैंडल का लो लिया उसने। ठीक है, कैंडल का लो लिया है और लो लिया, हाँ ये ले लिया लो। उसके बाद ये हमारे शायद किसी और टाइम फ्रेम की CST मार्क हुई है।
इस वजह से ऐसे आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे CST भी ने मार्केट इसको टैप किया और ऊपर किया। ठीक है, अब एक लो की और एग्जांपल ले लेते हैं। ये टैप हुआ है लेकिन थोड़ी सी ऊपर गई है, इसको देखते हैं कितना ऊपर गई है। 9 मिनट के अंदर तो बहुत कुछ मिल गया होगा यहाँ पे, 5 मिनट के अंदर सॉरी। तो यहाँ तक जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। किधर है ये टाटा सूप? हाँ, ये इसने CST की है लेकिन उसके बाद नीचे आ गई है, ये SL हो गया। ठीक है, वैलिड है, पीछे रीजंस और भी होती हैं, SL भी होते हैं इसमें। तो हम फिलहाल वही लेंगे जो नीट एंड क्लीन है, जो प्रॉपर काम कर रहा है। हाँ, वेरी गुड, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये प्रॉपर स्विंग लो है, ये अप है, मिडिल वाली लो है, राइट वाली अप है। ठीक है, उनके लोज देखने हैं, ये स्विंग लो होता है। ये हमारा की लेवल टैप हुआ TS, और सेलेक्ट बार में यहाँ पे करूँगा तो 5 मिनट मुझे पीछे जाना पड़ना, ऑटोमेटिकली इसको पीछे लेके आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ और ये यहाँ पे आई मार्केट। अच्छा, यहाँ पे टैप की ना हमारी प्राइस लाइक ये कौन सी बन रही है, ये स्विंग ऑलरेडी मार्क हुआ इंस्ट्रक्शन, ये है। यहाँ पे तो हम नहीं देखेंगे ना, डाउन सीरीज कैंडल हमारी ये है, ये आ रही है 1 2 3 4, एक ही सीरीज है डाउन क्लोज कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग फ़ौरन यहाँ पे क्लोज हो गई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। ये मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, यहाँ पे क्लोज हुई, मार्केट ने इसको दोबारा टैप किया और यहाँ से ऊपर चली गई। बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये हो गए, मैंने चीज़ें सारी इसमें समझा दी हैं, बता दी हैं कि हमने करना है। इसमें बेसिकली क्या है, हमने हायर टाइम फ्रेम का की लेवल देखना है। हायर टाइम की लेवल के ऊपर मार्केट जब उसको रेड करती है, टैप करती है, रेड करती है, टर्टल सूप हो जाएगा। इसके ऊपर लिक्विडिटी स्टॉप फंड्स पड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, तो वो मार्केट उसको रेड करती है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, लिक्विडिटी रेड हो जाती है, टर्टल सूप हो जाता है। उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में CST देखनी है, CST में लोअर टाइम फ्रेम में ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी PDR है, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये अब इसकी असाइनमेंट बनानी इसी तरीके से, दोनों चार्ट साइड बाई साइड रख के इसमें H1 का टाइम फ्रेम रखना है। इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट और यहाँ पे भी टाइम फ्रेम इसका शो हो रहा है। ठीक है।